तो सभी प्यारे छात्रों का एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में स्वागत है। आज हम सीखेंगे उदाहरण 1 को कैसे हल करना है और इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को समझा और एक दो अभ्यास भी किए ताकि हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को बहुत अच्छे से लगा पाएँ। आज हम उसी के आधार पर HCF ज्ञात करना सीखेंगे। क्या ज्ञात करना सीखेंगे? HCF ज्ञात करना। अब HCF क्या होता है? H का मतलब हाईएस्ट, C का मतलब कॉमन और F का मतलब फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हुआ? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इसे क्या कहते हैं हिंदी में? महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक। अब क्या होता है धीरे धीरे समझ में आएगा। तो अभी तो फुल फॉर्म याद कर लो इसका और इसका हिंदी में मतलब क्या होता है वो याद कर लो। महत्तम समापवर्तक। चलिए अब इस पूरे क्वेश्चन में आपको टारगेट करना है इन दो संख्याओं पे। एक दी गई है आपको 4052 और दूसरी दी गई है 12576। ठीक है, इन दो संख्याओं में से आपको सबसे पहले यहाँ पे कैसे सॉल्यूशन इसका करना है बहुत ध्यान से समझो और इसी तरीके से आपको बोर्ड एग्जाम में करना है और आपका एक भी अंक नहीं कटेगा और आप अच्छे से करते भी जाओगे। सबसे पहले आपको जो दिया गया है दो संख्याएं दी गई हैं उनको लिखना है। ठीक है, एक एक स्टेप मैं आपको बताऊंगा, बड़े ध्यान से करिएगा। एक बार समझ लो फिर खुद से लगा लेना इसी सवाल को तो बनने लगेगा। देखो क्या दिया गया है, आपको दो संख्याएं दी गई हैं तो आप दोनों संख्याओं को लिखोगे 4052 और 12576। इन दोनों संख्याओं को आपको सबसे पहले लिख लेना है। इसके बाद आप ये बताओ इन दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है? तो ऑब्वियसली 12576 यही बड़ी आपको दिख रही होगी। 4000 से ज़्यादा होते हैं ना 12000। तो आपको क्या करना है अगले स्टेप में इस तरीके से लिखना है कि 12576 और फिर ये बड़े का चिन्ह बना लेना है ऐसे। ये जिस तरफ ये मुंह खुला रहता है ना वो संख्या बड़ी होती है। और उसके बाद ये जो 4052 है वो इस तरफ लिख लेना है। बताओ इतना करते बनेगा? बिल्कुल बन जाएगा, इतना तो आप पे बनेगा। क्लियर हुआ कि नहीं? अब देखो, अब आपको रफ में जाना है तो आपको एग्जाम में कॉपी मिलेगी रफ करने के लिए। पीछे का हिस्सा रफ के लिए ही होता है तो आप पीछे के पेज में रफ वर्क हेडिंग डाल दोगे और वहां पे रफ करने लगना। और मैं यहाँ पे उपयोग करूंगा एक रफ पेपर का, तो ये हमारा रफ पेपर है। अब देखो मैं रफ पेपर पर क्या करता हूँ। सबसे पहले आपको एक भाग का चिन्ह बनाना है, इसके बाद क्या करना है एक भाग का चिन्ह बना लेना है। बना लोगे? चलो ठीक है। अब जो बड़ी संख्या है ना वो भाग के चिन्ह के बीच में लिख लेना है। तो 12576 ये बड़ी संख्या भाग के चिन्ह के बीच में लिख लेना है और ये जो छोटी संख्या है इसको साइड में लिख लेना है। तो 4052 बड़ी संख्या को भाग के चिन्ह के बीच में लिखना है और जो छोटी संख्या है इसको साइड में लिखना है। बताओ इतना समझ में आया? बिल्कुल। अब इसका इसमें भाग देंगे और एक बार शेषफल प्राप्त करेंगे। तो देखो कितने बार जाएगा, तो यहाँ पे अनुमान लगाना है कि 4 आखिरी का अंक यहाँ का देखो और यहाँ का अंक आखिरी का देखो। जब बड़ी संख्याएं होती हैं तब हम अनुमान लगाते हैं। देखो 4 यहाँ पे आखिरी का अंक और यहाँ पे इस पूरी संख्या का आखिरी का अंक देखो क्या है 12। तो 4 तिया 12, अनुमान कितने का बैठ रहा है? 3 का। ऐसे दिमाग लगाना होता है। अनुमान कितने का बैठ रहा है? 3 का। तो आपने सोचा कि यार 3 बार भाग दे के देखते हैं कि कितना आता है। तो 3 का गुणा इसमें करते जाना इस संख्या में जो सबसे पहले लिखी है, तो बीच में संख्या बनती जाएगी। देखो 3 दूनी 6, 3 पांचे 15, 15 की 5, हासिल आ जाएगी 1, 3 शून्यम 0 और ये हासिल की 1 लिख देंगे। ठीक है, और 3 चौके 12। तो देखो ऊपर लिखा है 12576 और नीचे आया है 12156। तो छोटी संख्या आई है तो आराम से घट जाएगी। तो एक लाइन खींच दो ऐसे और घटाना का चिन्ह बना लो। 6 में से 6 जाएंगे तो 0, 7 में से 5 जाएंगे तो बचेंगे 2, 5 में से 1 जाएगा तो बचेगा 4, 2 में से 2 जाएंगे तो कटपिट और 1 में से 1 जाएगा तो भी कटपिट। तो कितना आया? 420। एक बार शेषफल मिल गया। अब अपनी फेयर वाली कॉपी में आओगे और यहां पे आप यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का इस्तेमाल करोगे। तो आप हेडिंग डालोगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से।
अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हमने हेडिंग तो डाल दी है, अब कैसे लिखेंगे इसके नीचे? तो हर बार हम प्रमेयिका लगाएंगे। एक बार शेषफल आ गया तो वापस इधर जाओ, फिर भाग देंगे, फिर शेषफल आएगा। देखो कैसे भाग देंगे। अभी तो इतना देखो, यहाँ पे आपका शेषफल आ चुका है तो इधर 1 नंबर डाल दो और ये जो पहला आपने किया है स्टेप इसको लिखेंगे। देखो कैसे लिखते हैं। सबसे पहले तो आपको वापस यहाँ पे आना है अपने फेयर में, और भाग के चिन्ह के जो बीच में संख्या लिखी है इसको उठा के आप सबसे पहले लिखोगे 12,576। इसके बाद मन से एक बराबर का चिन्ह लगाओगे क्योंकि ये भाज्य कहलाता है। इसके बाद अगल बगल वाली संख्याओं को गुणा में लिखोगे, यानी कि 4052 गुणित 3। बीच वाली को तो लिख दिया साइड में, अगल बगल वाली संख्याओं को गुणा में लिखोगे तो कितना आएगा? 4052 गुणा 3 आ गया। और इसके बाद जो शेषफल है वो आप हमेशा धन में लिखोगे। शेषफल किस में लिखोगे? धन में। शेषफल किस में लिखोगे? धन में। तो 420 आपने लिख दिया। अब हमें यहां पे बताओ क्या शेषफल 0 मिला है? आंसर है नहीं, शेषफल हमें 0 नहीं मिला है बल्कि 420 मिला है। तो आप यहां पे लिखोगे कि अभी शेषफल जो है वो बराबर नहीं आया है 0 की। तो आप बराबर नहीं का ये चिन्ह लगाओगे। किसके बराबर नहीं आया है? 0 के। तो ये कोष्टक में लिखना। ये फर्स्ट प्रमेयिका लग गई है यूक्लिड की। अब हमें कब तक भाग देना है? जब तक शेषफल 0 ना आ जाए। तो फिर क्या करेंगे? तो जो शेषफल आया है इसी के बगल से फिर से एक नया भाग का चिन्ह आप बनाओगे, और इस भाग के चिन्ह के बीच में कौन सी संख्या लिखेंगे? बताओ, अगर आपने पिछला वीडियो लेक्चर देखा है तो ये वाली संख्या लिखेंगे जो पहले भाजक था। अब उसे भाज्य बनाएंगे, यानी कि 4052। आया समझ में? अब यहां की आखिरी संख्या देखो और यहां की आखिरी संख्या देखो, सेम है। तो एक बार तो जाएगा नहीं, तो दो संख्याओं का अनुमान लगा लो। तो 4 धाम 40, यानी कि हम यहां पे अनुमान लगा पा रहे हैं कि लगभग 9 बार यदि जाएगा तो इसके करीब हो जाएगा, क्योंकि 10 बार में तो ये हो जाएगा 4200 और यहाँ पे 4052 लिखा है। तो हमें इतना तो दिमाग है कि 4200 तो इससे ज़्यादा हो जाएंगे 4052 से। तो फिर हम 9 से भाग करना शुरू करेंगे। आया समझ में? तो 9 का गुणा इसमें, इसमें और इसमें कर दो और यहाँ पे संख्या बन जाएगी। देखो कैसे, 9 शून्यम 0, 9 दूनी 18, 18 की 8, हासिल आ जाएगी 1, 9 चौके 36 और 1 हासिल की जोड़ोगे तो कितने हो जाएंगे? 37। तो ये आया अपना 3780। एक लाइन खींच लो। छोटी संख्या आई है ना नीचे, तो आराम से घटा सकते हो। 2 में से 0 जाएगा तो 2 ही बचेगा। अब यहाँ पे 5 में से 8 नहीं जा सकते, तो 5 से मान लेते हैं 15 है ये। 15 में से 8 जाएंगे तो 7 बचेंगे। यहाँ आप उधार लोगे तो यहाँ उधार दी थी इस 15 को, तो यहाँ पे 9 बची। 9 में से 7 जाएंगे तो 2, और यहाँ पे उधार दी थी तो यहाँ पे 3 बचे। 3 में से 3 जाएंगे तो कटपिट। घटाना तो आप पे आता ही होगा क्योंकि ये 10th की मैथ है। तो अब मैं घटाना तो आपको बताऊंगा नहीं, ठीक है। इधर देखो, फिर से आपको एक बार शेषफल मिला है। क्या मिला है? ये शेषफल। तो अब आपको क्या करना है? जैसे ही शेषफल आपको मिला फिर से पहुंचो आप फेयर में और दूसरा पॉइंट डाल दो, क्योंकि एक बार फिर से आपको शेषफल मिल गया है। अब क्या करोगे? वही प्रोसेस, बीच भाग के चिन्ह के बीच वाली संख्या आपको कहां लिखनी है? साइड में। तो इधर आ जाओ, 4052, फिर बराबर का चिन्ह लगाना है। हमेशा याद रखो, बीच वाली संख्या के बाद बराबर का चिन्ह और शेषफल के पहले प्लस का चिन्ह। देखो यहां पे देखो, शेषफल के पहले, शेषफल कितना था? 420, इसके पहले क्या लगा? प्लस का चिन्ह। चलो देखते हैं। 4052 है, बीच वाली संख्या लिखी, अगल बगल वाली संख्या गुणा में लिखो। तो 420 गुणित 9 आया समझ में? और प्लस में शेषफल हमेशा 272। पहली बार करने में कठिन लगेगा, लेकिन जैसे ही आप इसकी 1-2 बार प्रैक्टिस कर लोगे ये सवाल आप पे बनने लगेगा। और ऐसे और भी। अभी बताओ, क्या शेषफल 0 आया है? आंसर नहीं आया है। तो भाग की प्रक्रिया और आगे होगी? यस, आगे होगी। तो अभी हम लिखेंगे शेषफल बराबर नहीं है 0। अब इसके बाद फिर से आते हैं रफ पे। अब जो शेषफल आया था उसके बगल से फिर से एक भाग का चिन्ह आपको बनाना है। अब भाग के चिन्ह में यहाँ पे कौन सी संख्या लिखेंगे? तो इसके पूर्व में जो भाजक था कितना था? 420। जैसे इसके केस में इसके पूर्व में जो भाजक था उसको यहाँ पे उठा के लिखा था। तो अब आपको क्या करना है? इसके पूर्व का भाजक 420 है,
तो 420 यहाँ पे उठा के रख देना है। बताओ आया समझ में? अगर आ रहा है तो जी सर बोल दो जोर से। तो अब देखो 272 420। अब इधर देखिए, अनुमान लगाएंगे, इधर 2 है और इधर 4 है। अब 27 से कंपेरिजन कर लो, 27 यहाँ पे 42। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि 2 दूनी तो यहाँ पे 4 हो रहा है, लेकिन अगर हम बात करें 27 की तो 27 दूनी 56, 42 से ज्यादा हो गया। तो 272 का अगर दुगना भी करेंगे तो 420 से ज्यादा हो जाएगा। तो भाई साहब एक ही बार रहने दो, 1 का 272 तो कितना आया 272। तो 420 में से 272 घटा देंगे आराम से, तो शून्य में से 2 नहीं जा सकता, तो शून्य के मान लेते हैं 10 और 10 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे 8। आया समझ में? बताओ आ गया ना? अब इधर बताओ कितना बचा है, 1 के मान लेते हैं 11, 11 में से 7 जाएंगे तो कितने बचेंगे 4, क्योंकि 7 4 11 होता है। अब इधर पे 4 नहीं बचे, यहाँ पे 3 बचे, तो 3 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे 148। एक बार फिर से शेषफल आया है, सो फिर से दौड़ो अपनी फेयर वाली कॉपी में और यहां पे 3rd नंबर डालो और 3rd नंबर पर वही प्रोसेस अपनाओ। ये पूरी प्रोसेस में फिर से प्रमेय का लगेगी। बीच वाली संख्या 420 को पहले लिखो, उसके बाद बराबर का चिन्ह लगाओ। अगल बगल वाली संख्या को किस में लिखते हैं, गुणा में। तो 272 गुणा 1 और प्लस में क्या लिखते हैं, शेषफल अपना कितना है 148। तो इधर लिख लो 148। अभी भी क्या शेषफल 0 आया है, आंसर है नहीं, 148 आया है। तो इधर कोष्टक में लिखेंगे कि शेषफल बराबर नहीं है 0। बताओ आ गया समझ में कि नहीं आया? आ गया होगा बिल्कुल। अब फिर से हम दौड़ेंगे अपने रफ पेपर की तरफ। तो अभी शेषफल 0 नहीं आया है, इसलिए फिर से भाग का चिन्ह बनाएंगे। और अब यहां पे भाजक कौन होगा, इसके पहले जो भाजक बना होगा यहां पे भाज्य होगा। तो 272 यहां पे लिख लेते हैं। अब यहां पे देखो 14 दूनी 28, 27 से ज्यादा हो रहे हैं। अनुमान लगाना है कि यहां पे 14 है, अगर एक अंक का नहीं बैठता तो 2 अंक का लगा लो और करेक्ट हो जाएगा। तो 14 दूनी 28, लेकिन यहां पे तो 27 लिखा है, तो एक बार फिर से जाएगा और 148 ही आएगा। 1 का गुणा 148 में करोगे 148 ही आएगा। और यहाँ पे माइनस यानी घटाएंगे, तो 12 में से 8 नहीं जा सकते, तो 12 नहीं, 2 में से 8 नहीं जा सकते, तो 12, 12 में से 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे 4। इधर कितने बचेंगे 6, 6 में से 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे 2, है ना। और यहाँ 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 1। आप जोड़ के देख लो, 8 4 12 की तो हासिल आ जाएगी, ये 2 1 4 2 6 और 1 7 और 1 और 1 2। आया क्लियर समझ में? अभी भी जैसे ही आपका शेषफल आ गया है तो इधर आओ और कॉपी में जाओ और चौथा नंबर डालो। अब तो इधर आएंगे हम, चौथा नंबर डालेंगे। और अब इधर देखो, बीच वाली संख्या जो है इसको सबसे पहले लिखेंगे, कितनी है 272। तो इधर आ जाओ और लिख लो 272। फिर किसका चिन्ह लगाओगे, बराबर का चिन्ह लगाओगे। फिर अगल बगल वाली संख्याओं का क्या कर दोगे, इधर आओ, अगल बगल वाली संख्याओं का क्या कर दोगे, गुणा। यानी 148 में गुणा किसका होगा, 1 का। तो इधर आ जाओ, 148 गुणा 1 प्लस में क्या लिखा जाता है, शेषफल, जो कि कितना है 124। तो इधर आ जाओ, लिख लो 124। अभी भी क्या शेषफल 0 है, नहीं है, तो कोष्टक में हम लिखेंगे शेषफल बराबर नहीं है 0। चलिए अब और आगे देते हैं भाग। हमें भाग कब तक देना है, जब तक हमारा शेषफल 0 ना आ जाए। तो और आगे बढ़ते हैं। फिर से हमने भाग का चिन्ह बनाया और भाज्य कौन रहेगा, इसके पहले वाला भाजक, जो कि 148 है। फिर 124 में तो 12 है, एकम 12 है और 12 है एकम 12 यहाँ पे, क्योंकि 148 है। अगर दोगुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 248, तो एक बार ही जाएगा। तो कितना बचेगा 124। तो 8 में से 4 जाएंगे, बचे 4, 4 में से 2 जाएंगे तो बचेंगे 2 और 1 में से 1 जाएगा तो कट पे कितना आया 24। अभी भी शेषफल 0 नहीं आया। जैसे ही लेकिन शेषफल हमारा आता है हम अपनी कॉपी पर दौड़ते हैं। इधर आ जाओ और यहाँ पे 5वां नंबर डलेगा। और हम कैसे लिखते हैं इस प्रोसेस को, देखो भाग के चिन्ह के बीच वाली संख्या पहले लिखेंगे और बराबर लगाएंगे, तो 148। फिर बराबर का चिन्ह लगा लेंगे। फिर अगल बगल वाली संख्याओं का गुणा, यानी 124 गुणा 1। इधर आ जाएंगे, लिखेंगे
124 गुणा 1 और प्लस में क्या लिखेंगे, प्लस में हम अपना शेष फल लिखेंगे जो कि 24 है, तो यहाँ पे हम प्लस में लिखेंगे 24। और इस बार फिर शेष फल नहीं आया है 0, तो लिखेंगे शेषफल बराबर नहीं है 0। क्लियर हुआ, करेक्ट लगा कि नहीं? अब आगे बढ़ते हैं, फिर से एक बार आएंगे, फिर हम इस शेषफल के बगल से भाग का चिन्ह बना लेंगे और इस बार हम भाजक किसे लिखेंगे, 24 के ऊपर जो भाजक है 124, तो इधर आ जाएगा 124। अब यहाँ पे हम देखेंगे लगभग, देखो 24 यहाँ पे लिखा है तो 24 का गुणा करके देख लेंगे यहाँ पे। तो जैसे हमने गैस किया कि अगर 24 में अगर हम 4 का करते हैं तो 4 चौके 16 की 6 हासिल आ जाएगी 1 और 4 दूनी 8 और 1 9 96। अभी 124 से बहुत कम है, तो हम सोच रहे हैं कि ऐसा तो नहीं कि 5 बार में आ रहा हो। 5 चौके 20, 20 का शून्य हासिल आ जाएगी 2 और 5 दूनी 10 और हासिल की जोड़ो 2, तो कितने हो गए 12, 120। काफी करीब, 124 के काफी करीब है 120। अगर 6 बार करोगे तो वैसे भी ज्यादा ही आना है, क्योंकि 120 में 24 और जोड़ दोगे तो कितना आएगा 144, जो कि क्या होगा 124 से ज्यादा। तो 5 बार ज्यादा सही है, तो इधर आए 5 बार भाग दिया, 5 चौके 20, 20 का शून्य हासिल आ गई 2, 5 दूनी 10 और 2 12। तो 124 में से 120 जाएंगे तो 4 ही बचेंगे और कट पिट। एक बार फिर से शेषफल आया है, भले ही 0 नहीं आया है, तो हम जाएंगे अपनी फेयर कॉपी में और सबसे पहले लिखेंगे 124। इधर आ गए हम और हमने छठवां नंबर डाला और लिखा 124, बराबर का चिन्ह लगाया। इसके बाद हम लिखेंगे 24 गुणित 5, तो हमने यहां पे लिखा 24 गुणित 5 प्लस। इसके बाद हमने क्या किया, 24 गुणित 5 के बाद प्लस 4 लिखा, प्लस 4, यानी कि जो हमारा शेषफल है हमने उसको लिखा, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं प्लस 4। और इस बार फिर से शेषफल नहीं आया 0, तो हम लिखेंगे शेषफल बराबर नहीं है 0। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अभी देखो शेषफल 0 नहीं आया, तो हम इस प्रोसेस पे आगे आएंगे और फिर से जो पहले भाजक था उसको यहाँ पे भाज्य बनाएंगे। तो देखो 4 की दुनिया पढ़ते हैं, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौके 16, 4 पंचे 20, 4 छः 24। इस बार कट गया है पूरा पूरा और शेषफल आया है 0। तो इस प्रोसेस को फिर से हम अपनी कॉपी में जाएंगे और लिखेंगे 24 बराबर, इधर हम लिखेंगे अगला 7वां पॉइंट कि जो हमारे भाग के चिन्ह के बीच में संख्या लिखी थी 24, देखो ये भाग के चिन्ह के बीच में लिखी थी 24, इन दोनों के गुणा यानी कि 4 गुणित 6 और प्लस में क्या आया 0, तो यहां पे हम लिखेंगे प्लस में 0। और शेषफल इस बार क्या है, तो शेषफल 0 के बराबर है, तो शेषफल बराबर 0। और जिस क्षण शेषफल बराबर 0 होता है उसी क्षण का जो भाजक होता है वही HCF कहलाता है। देखो जिस क्षण शेषफल 0 है उस क्षण जो भाजक है हमारा कितना है 4 है ना, और यही क्या है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हम लिखेंगे कि अतः HCF ऑफ, ऐसे ही लिखना आपको, HCF ऑफ कितना था क्वेश्चन में, क्वेश्चन देखिए जरा, 40 52 12,576। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 40 52 12,576 कितना है HCF। ये देखो शेषफल बराबर 0 वाली लाइन में जाना है और जो सबसे पहले लिखा है 4, यानी कि जो भाजक है 4 होगा और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो आपको बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल ऐसे ही नोट करना है। अब मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूं ताकि आप लिख लें अपनी कॉपी में। ये देखो यहां से लिखो, पूरा नोट कर लो जल्दी जल्दी वीडियो को पॉज करके, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। इधर देखो आप, ठीक है, इसके बाद यहां पे, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। अब देखो ये पूरा, देखो पहले ये वाला एक चरण अपने आप में एक प्रमेयिका है, ये वाला भी अपने आप में एक प्रमेयिका है, तो ये प्रमेयिकाएं लगी हुई हैं, लेकिन पूरा चरणों को यदि हम देखें तो ये एक एल्गोरिथम है। क्या है ये, पूरा एक एल्गोरिथम। तो प्रमेयिका और एल्गोरिथम में क्या अंतर है मैंने आपको पढ़ाया है डिटेल में इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में।
अगर आपने सभी वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करना, वहाँ पे कक्षा 10वीं की नई प्लेलिस्ट बनी हु मिलेगी आपको। हालाँकि मैंने पहले भी कक्षा 10वीं की गणित पढ़ाई है, तो अगर कोई सवाल नहीं बनता है तो आप पुरानी प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं। ये नई प्लेलिस्ट अपलोड हो रही है। दोनों में थोड़ा-सा डिफरेंट है, ये नई तरीके से है, वो पुराने तरीके से, लेकिन समझाया दोनों में मैंने बेस्ट है और दोनों का पैटर्न भी नहीं बदला है, तो वो भी आप पढ़ सकते हो, ये भी पढ़ सकते हो, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, उसमें हम करेंगे उदाहरण 2। थैंक यू।